हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सॉल्ट को। तो सॉल्ट किस रिएक्शन में बनता है हमने डिस्कस कर लिया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें एक बेस एसिड से रिएक्ट करता है। एसिड और बेस क्या है? एक दूसरे का ऑपोजिट, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? न्यूट्रल। तभी इस रिएक्शन का नेम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में एक सॉल्ट, दूसरा क्या फॉर्म होगा? वाटर। चेक कर लो, बेस क्या प्रोवाइड करता है? OH नेगेटिव, दूसरा क्या होगा फिर? Na पॉजिटिव। एसिड H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। पॉजिटिव जब इस नेगेटिव से अटैच होगा तो वाटर। चेक कर लो H2O, ये Na पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा Cl नेगेटिव, NaCl। तो ऐसे एक सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो अब लर्न करो, सॉल्ट में एक कैटाइन होता है सिंपली Na पॉजिटिव, और एक एनाइन सिंपली एक नेगेटिव होता है। तो इन सभी सॉल्ट में एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसमें NH4 पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। इसमें चेक कर लो, इसको अच्छे से ब्रेक करके बता देते हैं आपको। CO3 के ऊपर क्या होगा? 2 नेगेटिव। Na तो अब पता है Na क्या होता है? पॉजिटिव। कितने Na पॉजिटिव होंगे? 2, तो 2 Na पॉजिटिव। तो इस सोडियम कार्बोनेट में सोडियम क्या है? कैटाइन, कार्बोनेट क्या है? एनाइन। कैटाइन 2 है, एनाइन ओनली 1, क्योंकि एक पे ही -2 है। तो इसके लिए कैटाइन जिस पे +1 था तो 2 चाहिए हमें। तो सिंपली सॉल्ट के लिए लर्न करो, सॉल्ट में एक कैटाइन और एक एनाइन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सॉल्ट वर्ड से यही अंडरस्टैंड करते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक कॉमन सॉल्ट है जिसको सिंपली हम हमारे घर पे वेजिटेबल्स के लिए या फिर अपनी नीड के लिए यूज़ करते हैं। इसका नेम कॉमन सॉल्ट है, या फिर इसको बहुत टाइम हम सिंपल सॉल्ट से बोल देते हैं। तो अब इस सॉल्ट का सिंपली मीनिंग ये मत समझो सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट के लिए बेसिकली लर्न करो, सॉल्ट किसे बोलेंगे? जिसमें एक कैटाइन दूसरा एनाइन होगा, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, उसको सॉल्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे सॉल्ट हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, फिर चेक करो अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, और भी बहुत सारे सॉल्ट को चेक करेंगे हम इस वीडियो में। तो सॉल्ट के लिए सिंपली अच्छे से लर्न कर लो, इसको सॉल्ट नहीं बोलोगे, ये सॉल्ट की फैमिली में से एक मेंबर है, उसका एक उस फैमिली का सॉल्ट है। तो अब चलो नेक्स्ट चेक करते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट, सेकंड इज एसिडिक सॉल्ट, थर्ड इज बेसिक सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट कब किसको बोलेंगे? वो सॉल्ट चेक करो ऐसे, इसको ये सॉल्ट कब फॉर्म हुआ? जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन हुआ। चेक कर लो, हमें पता है HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड को अच्छे से न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अगर अच्छे से न्यूट्रल होगा तो हमारा सॉल्ट क्या होगा? कंप्लीटली न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक होगा ना बेसिक। तो इसीलिए न्यूट्रल सॉल्ट की एग्जांपल लिख सकते हो आप NaCl को। अब सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन में चेक करो, एसिड क्या है? फिर से स्ट्रॉन्ग। अब बेस इसको लर्न करो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 पॉजिटिव इज अमोनियम, OH इज हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक वीक बेस है। अब कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिड स्ट्रॉन्ग है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसमें इफेक्ट किसका मोर होगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा है? एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारा सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर, क्योंकि इसको फॉर्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज़ किया गया है। अब वीक बेस इसे कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट इसमें बच जाएगा। तो हमारा एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया अमोनियम क्लोराइड। अब चेक करो इस सॉल्ट को, इसको फॉर्म करने के लिए कार्बोनिक एसिड जो कोल्ड ड्रिंक में होता है हमको कुछ नहीं कहता, वो क्या है? एक वीक एसिड है। और NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस।
तो स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं करेगा, कुछ ना कुछ बेस का इफेक्ट बच जाएगा। अगर बच गया तो हमारा सॉल्ट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट। ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे चेक किया न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट या फिर बेसिक सॉल्ट को, आप किसी भी सॉल्ट को चेक कर सकते हो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट और लर्न करो, तो वो कौन सा कंसेप्ट है उसको चेक करते हैं। फर्स्टली तो यह चेक करो कि इसमें एक कैटायन है, एक एनायन है। तो चेक करो कैटायन कहाँ से आया, एसिड से आया या बेस से। चेक करो यह बेस का पार्ट, तो इसे बोल देंगे बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल का सिंपल मीनिंग कि बेस से आ रहा है ये। और चेक करो एनायन, एनायन कहाँ से आया, एसिड से, तो इसे बोल देंगे एसिडिक रेडिकल। तो आपको सिंपली याद करना है कि एनायन कहाँ से आएगा, एसिड से। अब Cl किस एसिड में होता है, सोचो Cl होता है HCl में, अपने आप याद आ जाएगा आपको। अब याद करो Na पॉजिटिव कहाँ से आएगा, फर्स्टली लर्न कर लो इस रिएक्शन की हेल्प से, ये आएगा बेस से। अब Na किस बेस में होता है, तो ये होता है NaOH में। अगर ऐसा सोचोगे, अब चेक करो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कंप्लीटली कर देंगे न्यूट्रल। अब चेक करते हैं किसी और एग्जाम्पल को। और एग्जाम्पल जैसे अमोनियम क्लोराइड। फर्स्टली तो ब्रेक करो इसको कैटायन एंड एनायन में। अब सोचो कि ये कहाँ से आता है, नेगेटिव आता है एसिड से। अब किस एसिड में Cl नेगेटिव होता है, वो होता है HCl में। तो ये तो मिल गया स्ट्रॉन्ग एसिड। अब सोचो ये कहाँ से आएगा, ये आएगा बेस से, बेसिक रेडिकल है। अब किस बेस में होगा, साथ में OH लगा दो, NH4OH। अब चेक करो कि ये कौन सा बेस होता है, लर्न कर लो वीक बेस, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको चेक कर लिया। वीक बेस, अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस, तो किसका इफेक्ट दिखेगा आपको सॉल्ट में, एसिड का। तो कौन सा सॉल्ट हुआ, एसिडिक। तो इस तरह से आप एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट को चेक कर लोगे। चलो एक और एग्जांपल चेक करते हैं। एक और एग्जांपल चेक करते हैं, सोडियम सल्फेट। तो पहले तो यह भी एक सॉल्ट है। सॉल्ट सिर्फ इसी को मत समझो, सॉल्ट को लर्न करो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जिसमें, इसमें भी प्रेजेंट है। SO4 क्या है, SO4 2 नेगेटिव। Na तो सभी को पता है, Na पॉजिटिव। चलो Na पॉजिटिव 2 होंगे, बट एक को ही लिख के हम काम चलाते हैं, क्योंकि हमें तो ये चेक करना है कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो उसके लिए लर्न करो एनायन कहाँ से आएगा, एसिड से। अब ये SO4 किस एसिड में होता है, तो थोड़ा सा अगर अच्छे से याद करोगे तो याद आएगा सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 होता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक मिनरल एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब याद करो इस Na पॉजिटिव को, कहाँ से आएगा, बेस से। बेस में क्या होता है, इसके साथ OH नेगेटिव होगा, तो OH नेगेटिव लगा दो, NaOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रल कर देगा। तो सोडियम सल्फेट क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है। तो यहाँ पे सॉल्ट चेक कर लिया, उसके टाइप्स चेक कर लिए। अब चेक करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट, फर्स्ट फैमिली लिख दी मैंने क्लोराइड्स। चलो दोबारा से लिखते हैं इसको, क्लोराइड्स। क्लोराइड सिंपली हमारे सोडियम क्लोराइड, चेक कर लो सभी में क्लोराइड है, जो भी एग्जांपल लिखूंगा। पोटाशियम क्लोराइड, इसमें भी क्या है, Cl नेगेटिव और K पॉजिटिव, तो इसमें भी क्लोराइड, इसमें भी क्लोराइड। ये कौन सा फैमिली हो गया, सॉल्ट का क्लोराइड फैमिली हो गया। और चेक कर लो कुछ और एग्जांपल लिख देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम पे क्या होगा, +2,
Cl तो पता है आपको, Cl नेगेटिव। सिमिलरली कोई और लिख दो, मैग्नीशियम क्लोराइड लिख दो। तो ये क्या है, सारे के सारे क्लोराइड फैमिली है सॉल्ट की। ऐसे ही नाइट्रेट चेक करो, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव क्या होता है, नाइट्रेट। तो ये हो गया सॉल्ट का नाइट्रेट फैमिली। सिमिलरली कार्बोनेट चेक करते हैं, चेक करो सोडियम कार्बोनेट, फिर पोटाशियम कार्बोनेट, या फिर लिख दो अमोनियम कार्बोनेट। अब चेक कर लो ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा। अमोनियम लर्न करो, NH4 पॉजिटिव को अमोनियम बोलते हैं, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, बस एक्सचेंज कर दो। तो NH4 क्या लिख दोगे, होल्ट वाइज, साथ में CO3, तो अमोनियम कार्बोनेट। तो ये हो गए हमारे कार्बोनेट फैमिली। सिमिलरली सल्फेट लिख दोगे, सल्फेट में सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, और क्या लिख दोगे, और लिख देंगे हम कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बस कोई सा भी सल्फेट का सॉल्ट लिख दोगे। अब लास्ट है हमारा एसीटेट। एसीटेट्स की फैमिली को चेक करते हैं। फर्स्टली तो लर्न करो, एसीटेट बोलते हैं हम इसको, CH3COO नेगेटिव को एसीटेट बोलते हैं। अब इसका कोई सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं, साथ में क्या करेंगे, नेगेटिव के साथ अटैच कर देंगे पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सोडियम एसीटेट। अगर आपने इसके साथ अटैच कर दिया पोटाशियम को तो पोटाशियम एसीटेट। अगर मैग्नीशियम को अटैच किया, मैग्नीशियम अब कितने अटैच करने पड़ेंगे, पता है 2 अटैच करने पड़ेंगे। तो 2 को इसके पैर में, 1 को उसके पैर में। तो 1 को तो आपको पता है, लिखने की नीड नहीं, 2 को लिख दो। अब एक मैग्नीशियम पे +2 था, तो +2 को न्यूट्रल करने के लिए नेगेटिव के 2 यूनिट यूज़ करोगे। तो यह सिंपली मैग्नीशियम एसीटेट। तो सिंपली यहाँ पे मैग्नीशियम एसीटेट का फॉर्मेशन कर लिया हमने। तो यहाँ पे हमने सॉल्ट की फैमिली को स्टडी कर लिया। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कॉमन सॉल्ट को। कॉमन सॉल्ट को आप टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हो, सिंपली NaCl का नेम है। अब चेक करते हैं हम कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंबाइन करेगा OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ। अब तक तो सभी को आ गया होगा ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ। ऐसे इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर कर लेंगे। अब कॉमन सॉल्ट नेचर से हमें कैसे मिलता है, तो नेचर में हमें पता है सी वाटर में क्या होता है, सी वाटर में उसका मेन कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मेजर कंपोनेंट यही है NaCl। तो क्या करेंगे, सी वाटर को एक लार्ज एरिया में इकट्ठा कर देंगे शीट की फॉर्म में या शेड की फॉर्म में। तो जब उस सी वाटर को किसी एरिया में कलेक्ट कर लेंगे तो सन की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। वाटर इवेपोरेट होने पे बाद में उसमें पेंडिंग क्या बचेगा, पेंडिंग वहाँ पे बच जाएगा सॉल्ट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं और बहुत सारे सॉल्ट में से ज़्यादा कौन प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में NaCl है। जब आप इवेपोरेशन की हेल्प से वहाँ पे सॉल्ट ऑब्टेन करोगे तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, कुछ इम्प्योरिटीज़ को प्योरीफाई करना पड़ेगा। प्योरीफाई करने के बाद आपको जो कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट मिलेगा। तो सिंपली लर्न कर लो, सी वाटर को इवेपोरेट कर करके सॉल्ट मिलेगा आपको, बट वो इम्प्योर होगा।
उसको फिर प्योरीफाई करोगे, फिर गेन करेंगे इस कॉमन सॉल्ट को। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द अर्थ। फ्रॉम अर्थ, अर्थ की क्रस्ट में भी सॉल्ट होता है, बट जो सॉल्ट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का। अब उस हमें पता है NaCl का कलर कौन सा होता है, वाइट। अब इसका कलर ब्राउन क्यों हो गया, ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। उस जो सॉल्ट हमें अर्थ में से मिलता है सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, रॉक सॉल्ट का कलर होता है ब्राउन। ब्राउन क्यों होता है, ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। उसमें भी क्या प्रेजेंट होती हैं, इम्प्योरिटीज़। जब इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देंगे, फिर से हमें वाइट कलर का कॉमन सॉल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कॉमन सॉल्ट को इस एसिड बेस रिएक्शन से भी फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा कैसे फॉर्म करेंगे, सी वाटर से, बाय इवेपोरेशन। उसमें इम्प्योरिटी होगी, फिर से उसको प्योरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट आ गया फ्रॉम अर्थ। अर्थ में रॉक की फॉर्म में सॉल्ट मिलेगा, उसे रॉक सॉल्ट बोलेंगे। ब्राउन कलर है, क्यों, ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। फिर इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए इसको प्योरीफाई करेंगे, तो हमें फिर से प्योर सॉल्ट मिल जाएगा। तो अब चेक करते हैं इसके यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसका फर्स्ट यूज़ चेक करो। फर्स्ट यूज़ तो हो गया, इसको यूज़ करेंगे फॉर सिंथेसाइज वेरियस केमिकल। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करेंगे हम कॉमन सॉल्ट की हेल्प से। दूसरा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा, इसको प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम NaCl। तो ये 3 कंपाउंड इसकी हेल्प से प्रिपेयर करेंगे। अब सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड यूज़ क्या है इस NaCl का। इस NaCl का सेकंड यूज़ है फॉर कुकिंग। वेजिटेबल या फिर फूड को कुक करने के लिए हम सॉल्ट को यूज़ करते हैं। क्यों हमारे वेजिटेबल में इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फंक्शन करता है इसके कारण। जो हमारे मसल का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के लिए इस NaCl की हमें नीड है। तो अब थर्ड यूज़ चेक करते हैं। थर्ड यूज़ है इसका, इट इज़ यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इन पिकल्स, अचार को फॉर्म करने के लिए उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। वो सॉल्ट क्या करता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो ये सिंपली हमने कॉमन सॉल्ट के यूज़ चेक कर लिए। अब चलो इसका लास्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड टू क्लियर स्नो फ्रॉम रोड्स। तो जिस एरिया का टेम्परेचर माइनस में होता है, उस एरिया में क्या होता है, रोड पे स्नो होती है। तो उस स्नो को क्लियर करने के लिए आप सॉल्ट को यूज़ करते हैं। तो इस NaCl का, सोडियम क्लोराइड का कॉमन सॉल्ट को यूज़ करेंगे स्नो को रोड से रिमूव करने के लिए। तो बेसिकली ये क्या करता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करने के कारण स्नो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो सिंपली इसको हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए लर्न करो कि कॉमन सॉल्ट को यूज़ करोगे टू क्लियर स्नो फ्रॉम रोड्स। तब चेक करते हैं हम इस सोडियम क्लोराइड की हेल्प से इन कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम। तो फर्स्टली चेक करते हैं हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो आप हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी में, प्रेपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम NaCl। हम फर्स्ट कंपाउंड चेक करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला हो गया इसका NaOH।
इसके लिए लर्न करो NaOH को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं हम, कास्टिक सोडा, इसी का ही नेम है NaOH का। तो अब इसको करने के लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस का, इलेक्ट्रोलिसिस बोल दो या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में, कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है। तो उसमें आपको बताया था बेसिकली एक एनोड एक कैथोड। तब आपको बताया था कि आर पे क्या है, आर पे राइट, आर पे राइट, और आर पे ही क्या होता है, रिडक्शन। तो आर पे राइट, आर पे रिडक्शन। तो राइट पे क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। और आपको बोला था कि ऐसा लर्न करो कि रिडक्शन किसके ऊपर होता है, एनोड या फिर कैथोड। तो आपको बताया था रिडक्शन होगा कैथोड के ऊपर, क्योंकि ये कैथोड का डेफिनेशन है कि कैथोड उसे बोलेंगे जिस पे रिडक्शन होता है। अगर राइट पे रिडक्शन है तो लेफ्ट पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर उधर कैथोड है तो ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस में एक एनोड होता है जिस पे ऑक्सीडेशन होगा और एक कैथोड जिस पे रिडक्शन। अब क्या करते थे हम, बैटरी से अटैच करते थे, बैटरी के नेगेटिव से कैथोड। अगर बैटरी के नेगेटिव से अटैच करते थे तो कैथोड पे आता था नेगेटिव, बैटरी के पॉजिटिव से एनोड को तो एनोड पे आता था पॉजिटिव। तो अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन करेंगे। कहाँ से, फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट को क्या करना है, वाटर में डिज़ोल्व करना है ज़्यादा अमाउंट में। ज़्यादा अमाउंट का सिंपली मीनिंग क्या है कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए आपका, कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड उसको बोलते हैं जिसमें अमाउंट ज़्यादा होता है। तो लर्न करो कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। लर्न कर लो ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन। कि जब वाटर में ज़्यादा अमाउंट में आप कॉमन सॉल्ट ऐड कर दोगे उस सॉल्यूशन का नेम है ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन से किसका फॉर्मेशन करेंगे, इस बेस का। तो उसके लिए इसमें वाटर ऐड कर दो, और क्या ऐड कर दिए, इसमें कॉमन सॉल्ट। अब सभी को पता है कि वाटर किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और सॉल्ट किस में ब्रेक होगा, वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अब चेक करते हैं हम हमारे एट एनोड और एट कैथोड रिएक्शन को। एक बार इसको राइट कर लो अपनी कॉपी पे। तो अब चेक करते हैं हम एट एनोड। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। पहले तो चेक करो एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव। अब लर्न करो इन नेगेटिव में कंपटीशन होगा, जो कंपटीशन जीत गया वही इस पे जाएगा। तो यहाँ पे लर्न करो वो कंपटीशन जीतेगा Cl नेगेटिव। ये हमारा सोडियम क्लोराइड का क्लोराइड आयन कंपटीशन को जीत जाएगा। तो ये जाएगा एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, अब ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब जिन बच्चों को नहीं पता अपना लर्न करो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, कितने लूज़ करेगा, जितना चार्ज -1 है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। उसको ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव, क्योंकि सभी को पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब हमको पता है कि क्लोरीन Cl फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये Cl2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो 2 फॉर्म करने के लिए 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, दूसरा अपना दूसरा लूज़ कर देगा। तो ये हो गया एट एनोड का रिएक्शन। एनोड पे क्या फॉर्म हो गया, एनोड पे ये गया, एनोड साइड पे
क्लोरीन गैस फॉर्म हो गया। तो क्लोरीन के मैंने गैस के बबल शो कर दिए, ये बबल शो कर दिए क्लोरीन गैस के। तो हमने चेक कर लिया कि जब इस ब्राइन सोल्यूशन का, ब्राइन सोल्यूशन तो अब पता है कि वाटर में जब इसका अमाउंट मोर ऐड कर दोगे, मोर को क्या बोल दोगे, कंसंट्रेटेड। तो ब्राइन सोल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस आपको बता दिया यहाँ पे कैसे करेंगे, तब क्या होगा, एनोड पे, एट एनोड क्लोरीन फॉर्म होगा, लिख भी देते हैं एट एनोड, एनोड पे होगा। अब चेक करते हैं एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड का डेफिनेशन क्या होता है, जिस पे रिडक्शन होगा। अब चेक करो, कैथोड पे है नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव। तो इस सॉल्यूशन में एक H पॉजिटिव है, दूसरा Na पॉजिटिव, इनमें भी कंपटीशन होएगा, जो कंपटीशन जीत जाएगा वो पहुंच जाएगा कैथोड के पास। तो लर्न करो, ये कंपटीशन जीतेगा H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव मूव कर जाएगा इस कैथोड के पास, और कैथोड के पास जाके क्या करेगा, रिडक्शन, जिसका सिंपल मीनिंग होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब कितने गेन करेगा, चेक करो, चार्ज +1 है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करके चेंज हो जाएगा H में। अब H भी सभी को पता है कि H2 फॉर्म में होता है, तो 2 लिख के बैलेंस कर दो, क्योंकि एक H एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा H दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मेशन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का। कहाँ पे होगा, एट कैथोड, तो लिख दिया हाइड्रोजन गैस, वो भी कहाँ पे, एट कैथोड, कैथोड पे फॉर्मेशन होगा। सिंपली बोल दो नेगेटिव टर्मिनल पे फॉर्मेशन होगा, किसका, एनोड पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब चेक करो, हमारे सोल्यूशन में से H पॉजिटिव खत्म हो गया, Na पॉजिटिव खत्म हो गया, क्योंकि ये तो यहाँ इस इलेक्ट्रोड पे, एनोड और कैथोड पे जाके अपने इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। अब सोल्यूशन में क्या बचेगा, सिर्फ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, इसको कंबाइन करके लिख दो Na पॉजिटिव को OH नेगेटिव के साथ। तो चेक करो किसका फॉर्मेशन हो गया, हमारे कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया इस प्रोसेस के। तो अब इस प्रोसेस को अच्छे से अपना नोट कर लो, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। तो अब चेक करो इस प्रोसेस का नेम, इस प्रोसेस का नेम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। जो हमने ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्लोर वर्ड यूज हो रहा है फॉर क्लोरीन। चेक करो इसमें क्लोरीन फॉर्म हुआ है, क्लोरीन गैस, तो क्लोर से क्लोरीन, एल्कली किसे बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस, तो इसमें बेस फॉर्म हुआ है, चेक करो कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी के कारण इसे बोल दिया क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस के प्रोडक्ट याद कर लो, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन कहाँ पे, कैथोड पे, क्लोरीन कहाँ पे, एनोड पे फॉर्म होगा। तो अब चेक करते हैं 1 बाय 1 यूजेस, इस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन के यूज़ को चेक करते हैं। इस बेस के यूजेस को तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, अब इसका यूज़ चेक करते हैं क्लोरीन के। तो फर्स्ट यूज़ है क्लोरीन का, इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन को यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जर्म्स को या फिर बोल दो बैक्टीरिया को, जर्म्स या फिर बैक्टीरिया को किल करता है। जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करने के कारण ही से हम एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करेंगे, पूल के वाटर में यूज़ कर सकते हो, और कहीं पे भी यहाँ पे लार्ज अमाउंट में वाटर है उसको प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन गैस का यूज़ कर सकते हैं। तो अब सेकंड चेक करते हैं। सेकंड इसका यूज़ हो गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
पॉलीविनाइल क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए इस क्लोरीन को यूज़ करते हैं हम। अब लास्ट यूज़ चेक करते हैं। इसको हम यूज़ करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करेंगे इसी चैप्टर में। उसका फॉर्मूला है Ca कैल्शियम OCl2। इसका फॉर्मेशन करेंगे। इसका फॉर्मेशन करने के लिए इस क्लोरीन गैस का यूज़ करेंगे वहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्लोरीन के यूज़ डिस्कस हो गए। अब हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन तो सभी को पता है, इट इज़ यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट का फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन। तो लिख दिया रॉकेट फ्यूल, या फिर सिंपली फ्यूल लिख दो। फ्यूल के तरह इसको यूज़ करेंगे। सेकेंड यूज़, इट इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसाइज मैनी कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल HCl कैसे करोगे? H2+Cl2 इसका यूज़ कर लिया इसको सिंथेसाइज करने के लिए। और इसका यूज़ करेंगे, एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, मीथेनॉल। ये मीथेनॉल का फॉर्मूला है। मीथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो इस मीथेनॉल को फॉर्म करने के लिए इस हाइड्रोजन गैस को यूज़ करेंगे। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे। अब नेक्स्ट कंपाउंड चेक करते हैं कि इस NaCl की हेल्प से नेक्स्ट हम कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला चेक कर लो, Na2CO3 एंड डेका। 10 को लिख दिया डेका। डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट का मीनिंग हो गया वाटर। तो ये फॉर्मूला है हमारे वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कहाँ से करेंगे? इस सोडियम क्लोराइड से। अब कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको लर्न करो। एक तो याद हो गया, इससे प्रिपेयर करेंगे वॉशिंग सोडा के। वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए 3 रिएक्टेंट और यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज अमोनिया, फिर वाटर, थर्ड इज CO2। चेक कर लो थोड़ा बहुत। एक तो याद ही हो गया कि वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक और बच गया बेकिंग सोडा। कहाँ से प्रिपेयर करोगे? सोडियम क्लोराइड। एक तो याद हो गया। दूसरा फॉर्मूला चेक करो, इसमें C कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो इसका आइडिया वहाँ पे लग जाएगा। बट हमें क्या करना है, ये 2 एक्स्ट्रा ही लर्न करने हैं। तो अपने लर्न कर लो, फिर ही रिएक्शन को कर पाओगे आप। रिएक्शन बड़ा आसान है इसका। क्यों? उसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको ये दोनों रिएक्टेंट लर्न करने हैं। ये तो थोड़ा बहुत पढ़ने पे ही याद हो जाएगा कि वॉशिंग सोडा इससे ही प्रिपेयर होगा, और इसका आइडिया चलो यहाँ से कर लिया हमने। तो याद तो ये 2 करने हैं। रिएक्शन आसान है। अब रिएक्शन को चेक करो। इसको पता है सभी को, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक करेंगे। फिर क्या लर्न करना है, इन दोनों को टच कर दो। दोनों को टच करके देखो, H क्या है? 1, कार्बन भी 1, O कितने हो जाएंगे? 2 और 1 3, तो HCO3 मिल गया आपको। और क्या होगा, इस पे चार्ज 0, इस पे -1, तो नेगेटिव लिख दो सिंपली। अब चेक करो, इसको टच करके देखो। जब इसको टच करोगे तो ये आपको मिलेगा NH3, एक यहाँ पे NH4, इस पे 0, इस पे 1, तो पॉजिटिव। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि वाटर को ब्रेक करना है। OH को कार्बन डाइऑक्साइड के पास भेज दो, ये फॉर्म होगा। H को इसके पास भेज दो, अमोनिया गैस के पास, तो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ से हमने एक पॉजिटिव फॉर्म कर लिया, एक नेगेटिव। क्या करेंगे अब, इस पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ, नेगेटिव तो पता है Cl नेगेटिव, पॉजिटिव Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ, तो Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब इस
NH4 पॉजिटिव को Cl नेगेटिव के साथ, तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो अब चेक कर लो, हमारे पास दो दो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। हमने किसका फॉर्मेशन करना है? इसका। तो वो कैसे करेंगे उसको चेक करते हैं। फर्स्टली इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके कि ये स्टेप आपको कैसे समझाया है हमने। अब क्या लर्न करना है कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। स्लाइटली का मीनिंग हो गया कि वाटर में कम सॉल्युबल है। स्लाइटली को आप स्पेरिंगली भी बोल सकते हो, स्पेरिंगली, स्पेरिंगली भी बोल सकते हो। अगर वाटर में स्पेरिंगली का मीनिंग भी वाटर में कम डिज़ोल्व होता है। अगर कम डिज़ोल्व होता है तो बाय फिल्ट्रेशन बड़ी आसानी से इसको कलेक्ट कर लेंगे। तो फिल्टर करके इसको जब कलेक्ट करेंगे तो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद हमने ये तो कलेक्ट कर लिया, अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? इसको हीट करना है। अब चेक करते हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हीट का साइन लिख दो या फिर इंग्लिश में लिख दो यहाँ पे हीट। अब आपको बताया कि अगर रिएक्टेंट में CO3 आ गया तो प्रोडक्ट में क्या लिखोगे? आपको बताया था पहले सीधा लिख दो CO2, इतना तो पता है क्योंकि पहले ही बता दिया। अगर CO3 दिख गया प्रोडक्ट में CO2 को लिख दो। अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा लर्न करो कि इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे जब यहाँ पे आएगा 2। अब इस 2 को बाद में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली इसको ब्रेक करो, Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव कितने मिलेंगे आपको? 2, क्योंकि एक से एक Na पॉजिटिव दूसरे से दूसरा आएगा। अब सिमिलरली एक से एक HCO3 नेगेटिव दूसरे से दूसरा आ जाएगा। अब चेक करो, दोनों को ब्रेक करना है हमें, अलग अलग मेथड से ब्रेक करेंगे। फर्स्टली तो इससे CO2 चेक करते हैं कैसे मिलेगा हमें। तो CO2 मिलेगा हमें, C लिख दो, 2 O लिख दो। क्या पेंडिंग बचा? चेक कर लो। पेंडिंग बचेगा आपके पास O, एक O बच गया क्योंकि 3 थे, एक H। इस पे नेगेटिव लिखा नहीं तो नेगेटिव बच जाएगा। अब दूसरे को क्या करना है? दूसरे को ऐसे नहीं ब्रेक करना, उसका मेथड थोड़ा अलग है। उसके लिए लर्न करो, H को अलग कर दो, CO3 को अलग कर दो। अब क्या सोचो, H क्या होता है? H होता है मोस्टली पॉजिटिव, H पॉजिटिव होता है। तो अब इस पे नेगेटिव नहीं लिखोगे, क्यों? अटैच करके देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है? -1। तो -1 फिर से मेंटेन करने के लिए CO3 पे 2 नेगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 नेगेटिव और +1 फिर से -1 कर देंगे। तो ऐसे लर्न करो कि इन दो को अलग अलग कैसे ब्रेक करना है, तो प्रोडक्ट को इजी लर्न करने के लिए। तो इसको CO2 की हेल्प से, इसको ऐसे H अलग, CO3 अलग। अब चेक करो, H एंड OH नेगेटिव क्या फॉर्म करते हैं? सभी को पता है, वाटर। अब चेक कर लो, हमने क्या क्या लिख दिया यहाँ से। CO2 लिख दिया, इस H और OH को लिख दिया वाटर फॉर्म करके। आपके पास क्या बचा? Na पॉजिटिव और कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव से ही हमें पता है दोनों Na पॉजिटिव जुड़ जाएंगे। तो कैसे जोड़ोगे इसको? सिंपली इसका क्रिस क्रॉस कर दो, 2 यहाँ पे 1 को वहाँ पे, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चेक कर लो, वॉशिंग सोडे में यही सॉल्ट प्रेजेंट है। तो अब हमने इसको हीट कर करके यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लिया। अब चेक करते हैं लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या करना है? चेक कर लो, वॉशिंग सोडे में 10 वाटर के मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस किसको बोलते हैं? जिसमें कोई वाटर प्रेजेंट नहीं। तो इस एनहाइड्रस को डेकाहाइड्रेट में कैसे चेंज करोगे? तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? इसमें वाटर ऐड कर देंगे। जब वाटर ऐड करेंगे, ये वाटर में हो जाएगा डिज़ोल्व, फिर इसको हीट करेंगे।
हीट करते रहेंगे और स्टिर करते रहेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस फिर से करेंगे इसका। जब वाटर ऐड करके इसको हीट करते रहेंगे, उस प्रोसेस का नेम है क्रिस्टलाइजेशन। जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लास्ट में क्या बचेगा आपके पास? एक ड्राई सोडियम कार्बोनेट बचेगा, जिससे 10 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो जाएंगे इस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में। तो सिंपली लर्न करो, जब वाटर ऐड करेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होगा तो तब 10 वाटर मॉलिक्यूल इससे अटैच हो जाएंगे। बैलेंस करने के लिए 10 लिख दो। तो यहाँ पे हमने फॉर्मेशन कर लिया वॉशिंग सोडा का। तो अब इस मेथड को अच्छे से लर्न कर लो। अब चेक करते हैं हम इस वॉशिंग सोडे के यूजेस को। तो चेक करते हैं इसके यूज़ और प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्टली चलो इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है शो करेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा तो कौन सी प्रॉपर्टी है? फर्स्टली तो कलर याद कर लो। कलर क्या है? कलरलेस बोल दो या फिर वाइट बोल दो। कलरलेस, क्रिस्टलाइन, कलरलेस क्रिस्टलाइन है और ट्रांसपेरेंट भी है। ट्रांसपेरेंट सॉलिड है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हमको सभी को पता है इसका कौन सा नेचर है? बेसिक नेचर है, क्योंकि बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक है? चेक कर लो। सोडियम कार्बोनेट, ब्रेक करो इसे, CO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से आता है? ये हमको पता है आएगा बेस से। कौन सा बेस होगा? NaOH, क्योंकि इस बेस में क्या होता है? OH नेगेटिव साथ में अटैच कर दो। नेगेटिव कहाँ से आता है? हमको पता है एसिडिक रेडिकल है, एसिड से आएगा। तो कौन सा एसिड होगा? H अटैच कर लो। कितने H पॉजिटिव अटैच करोगे? 2 नेगेटिव तो आ रहा है 2, तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, तो इफेक्ट किसका मोर होगा? बेस का। तो बेसिक सॉल्ट है। अगर कंफर्म भी करना हो, इसको क्या करो? वाटर में ऐड कर दो। वाटर में डिसॉल्व करो इसको, सोडियम कार्बोनेट को। फिर क्या करो? रेड लिटमस पेपर ऐड करो। रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में चेंज हो गया, वो समझाओ सॉल्ट क्या है? बेसिक। वैसे भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया बेसिक सॉल्ट है। ये रेड लिटमस पेपर आपको कंफर्म करके दे देगा। तो बोल दो यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि बेसिक नेचर है, माइल्ड बेस है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया इसकी प्रॉपर्टीज़ को। अब चेक करते हैं इसके यूजेस को। तो अब यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, तो इसके यूज़ कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो हो गया फॉर वॉशिंग पर्पस। वॉशिंग के लिए लॉन्ड्रीज़ में जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं और प्रेस किए जाते हैं, वहाँ पे कपड़े को वॉश करने के लिए इसे यूज़ करेंगे। अब चेक करते हैं सेकंड यूज़। फर्स्ट हो गया वॉशिंग पर्पस। सेकंड में क्या है? वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस। आपको हार्डनेस बता दिया था। वाटर का हार्डनेस क्या है? कि उसमें कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन के क्लोराइड सल्फेट आ जाते हैं। वो क्या कर देते हैं? वाटर को हार्ड। तो उस हार्डनेस को दूर करने के लिए, हार्डनेस बेसिकली वाटर की 2 टाइप्स की है, एक टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे इस वॉशिंग सोडा को, सोडियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए। अब थर्ड यूज़ क्या है? इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोप, डिटर्जेंट,
या फिर लिख दो आप पेपर। तो सोप, डिटर्जेंट एंड पेपर्स को फॉर्म करने के लिए इस वॉशिंग सोडा को यूज़ किया जाता है। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे कि कौन सा नेक्स्ट कंपाउंड है जो इस सोडियम क्लोराइड की हेल्प से हम फॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा बेकिंग सोडा। नेक्स्ट कंपाउंड इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है NaHCO3। सिंपल केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपको बताया था कि आप बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप सिंपली बोल सकते हो। तो अब चेक करो, जब हमने वॉशिंग सोडे को प्रिपेयर किया तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या प्रिपेयर हुआ था, यही हमारा बेकिंग सोडा ही प्रिपेयर हुआ था। तो आपको बता दिया था कि इस रिएक्शन को कैसे लर्न करना है। H पॉजिटिव को इसमें ऐड कर दो, OH नेगेटिव को इसके साथ ऐड कर दो, फिर इस रिएक्शन को अच्छे से कर लेना। अब ये दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया आपको। तो अब इसकी प्रॉपर्टी पहले ही डिस्कस कर ली थी, स्लाइटली सॉल्युबल है इन वाटर। और क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल हो गया। फिर वाइट कलर का है, तो प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं। स्लाइटली सॉल्युबल हो गया, वाइट हो गया। अब एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट क्या था, हमने वॉशिंग सोडे को प्रिपेयर करने के लिए एक्शन ऑफ हीट चेक किया था इसके ऊपर कि जब हीट करेंगे, अब सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करना है पहले बता दिया आपको। तो एक सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा ड्यू टू एक्शन ऑफ हीट, फिर वाटर, एक तो आपको बता दिया अगर CO3 दिख गया तो CO2 तो लिखना ही है हमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली 2-3 इसकी मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। तो एक तो आप और लर्न कर लेना कि ये क्या है, हमने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया, एक माइल्ड बेस है। माइल्ड बेस जो ठीक ठाक सा बेस होता है, ना ही स्ट्रॉन्ग ना ही वीक। तो अब चेक करते हैं इसके यूजेस को। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट यूज़ को चेक करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ चेक करते हैं इस बेकिंग सोडा का। तो फर्स्ट यूज़ हो गया यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड क्यों, अभी तो बता दिया आपको कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक माइल्ड और नॉन करोजिव। नॉन करोजिव सिंपली हमको कुछ नहीं कहता, हमारे लिए डेंजरस नहीं है जे, तो नॉन करोजिव बोल दिया। माइल्ड एंड नॉन करोजिव बेस है, तो ये क्या करेगा, हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड है जिसके कारण एसिडिटी प्रोड्यूस हो गया उसको क्योर कर देगा, ठीक कर देगा। तो यूज्ड एज एंटासिड। सेकंड क्या है, बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर। अब इसको अच्छे से याद करो, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। कुछ बच्चे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को सेम समझते हैं। बेकिंग सोडे में तो सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बट बेकिंग पाउडर क्या है, ये मिक्सचर है किसका, बेकिंग सोडा, ये हो गया आपका बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मिक्सचर को हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर बेकिंग। सिंपली हम केक या फिर ब्रेड को फॉर्म करने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए इसका यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे यूज़ करेंगे हम, कैसे वहाँ पे यूज़फुल है, तो हम क्या करेंगे, जब भी ब्रेड या फिर केक का फॉर्मेशन करना होगा सबसे पहले हमने क्या फॉर्म किया होगा, एक डफ सिंपली वो मटेरियल जिससे हमने केक या फिर ब्रेड को फॉर्म करना है। डफ में क्या ऐड कर देंगे, इस बेकिंग पाउडर को ऐड कर देंगे। तो सपोज कर लो ये है हमारे पास डफ में क्या मिक्स कर दिया, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या है, सिंपली सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड को सिंपली मैं एसिड लिख दिया यहाँ पे। तो जब इसमें ऐड करेंगे, अब
अब सभी को पता है बेकिंग प्रोसेस में कोई भी फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हीट। तो जब इस डफ में हमने बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया और उसको हीट करेंगे, तब क्या होगा। अब इसमें इस डफ में हमने मिक्स कर दिया बेकिंग पाउडर को, तब क्या होगा, जब हीट करेंगे आप और वाटर ऐड करोगे उसमें थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होगा। अब जब एसिड इससे रिएक्शन करेगा, वो बता दिया आपको, CO2 रिलीज होगा। जब CO2 एक गैस है, गैस क्या करना चाहता है, इस्केप होना चाहता है। जब वो डफ के अंदर में से इस्केप होना चाहेगा तो डफ को क्या कर देगा, डफ के साइज को इंक्रीज कर देगा, उसे सिंपली फुला देगा। क्यों, क्योंकि गैस बाहर जाना चाहता है। तो अब चेक करो, इस बेकिंग पाउडर ने क्या किया, बेकिंग पाउडर ने CO2 रिलीज होने के कारण एक तो केक और ब्रेड के साइज को इंक्रीज कर दिया, दूसरा क्या करेगा, फर्स्टली तो साइज को कर दिया इंक्रीज, दूसरा क्या कर देगा, उसको सॉफ्ट कर देगा। अब सभी को पता है जब उसका साइज इंक्रीज होगा तो उसके अंदर वेकेंट स्पेस, खाली स्पेस आएंगी। खाली स्पेस के कारण क्या होगा, ब्रेड थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का होगा। अगर आप इस बेकिंग पाउडर को नहीं यूज़ करते तो आपका ब्रेड या फिर केक एक तो स्मॉल साइज़ का होगा, दूसरा थोड़ा हार्ड होगा। उसको सॉफ्ट और साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इस बेकिंग पाउडर को यूज़ करोगे। इसका फंक्शन बता दिया कैसे काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर जब अच्छे से इसको मिक्स किया होगा हीट करने पे, और इसमें वाटर तो पता ही है ऐड होता है। जब भी आप डफ प्रिपेयर करोगे उसमें वाटर होता है, तो वाटर की प्रेजेंस में जो रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने पे CO2 इसके अंदर रिलीज होगा। अब CO2 बाहर जाना चाहता है, तो जब बाहर जाने की कोशिश करेगा उसको साइज को इंक्रीज करेगा और सॉफ्ट फॉर्म कर देगा ब्रेड या फिर केक को। तो अब चेक करते हैं इसका लास्ट यूज़, थर्ड यूज़ चेक करते हैं। थर्ड यूज़ से पहले एक और चेक कर लो, जब वाटर ना प्रेजेंट हुआ तब क्या होगा, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड सॉलिड फॉर्म में होगा। सॉलिड फॉर्म में ये कोई रिएक्शन नहीं करते, कोई CO2 रिलीज नहीं करते। CO2 कब रिलीज होगा, जब इनको वाटर में ऐड करोगे, क्योंकि डफ को प्रिपेयर करने के लिए सभी को पता है वाटर ऐड किया जाता है। ऐड करने पे रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन के कारण ही फिर CO2 इसका साइज इंक्रीज करेगा। थर्ड यूज़ क्या है, सोडियम कार्बोनेट इज used for preparing soda acid fire extinguisher। अब सभी को पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं जो फायर को एक्सटिंग्विश बुझाने के लिए यूज़ हो। अब सोडा एसिड क्या है, इसमें कौन सा सोडा यूज़ होगा, हमारा सोडा यूज़ होगा ये बेकिंग सोडा, और एसिड हम यूज़ कर देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब उस फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होगा, वाटर में एयर डिज़ोल्व किया होगा। बाद में जब उस फायर एक्सटिंग्विशर को हम यूज़ करते हैं, उसके एक कंटेनर में ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल इसका थोड़ा डायग्राम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे पहले से ही क्या होगा, वाटर में ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर यहाँ पे एक सेपरेट कंटेनर होगा जिसमें क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप उस फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करोगे, उसकी नोज़ल को ओपन करोगे, तब क्या होगा, ये एसिड अपने आप से इसमें मिक्स हो जाएगा। उसमें एक उसका सेटिंग ऐसे किया होता है, जब नोज़ल को ओपन करोगे ये एसिड अपने आप से इसमें मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। जब एसिड इससे मिक्स होगा तब एक रिएक्शन होगा। अब उस रिएक्शन में चेक कर लो, सबसे पहले तो लिख दो CO2 प्रोड्यूस होगा। अब रिमेनिंग प्रोडक्ट चेक करते हैं, एसिड ब्रेक होगा H पॉजिटिव एंड सल्फेट में। दूसरे प्रोडक्ट चेक करते हैं Na पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। अब इतना तो पता चल गया होगा, इसमें से CO2 रिमूव कर दो क्योंकि यहाँ से ही जाएगा ये CO2।
पेंडिंग क्या बचा, चेक करो, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किससे अटैच होगा, H पॉजिटिव, तो वाटर फॉर्म हुआ। दूसरा क्या फॉर्म होगा, Na पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ एक फॉर्म हो जाएगा सोडियम सल्फेट। अब चेक करो इस रिएक्शन में क्या फॉर्म हो गया, इसके अंदर फॉर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस फॉर्म होगा। अब पता है हमको फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, क्लोज होता है, उसकी नैरो ओपनिंग होती है जहाँ से वो फायर एक्सटिंग्विशर का एक्सटिंग्विश करने वाला मटेरियल बाहर जाता है, उसकी नैरो ओपनिंग होती है। तो यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर नोज़ल ओपन करने के कारण जो रिएक्शन हुआ उसमें CO2 फॉर्म हुआ, वाटर पहले से भी था और भी फॉर्म हो गया। अब क्या होगा, CO2 का प्रेशर बढ़ेगा, वो बाहर जाना चाहेगा। जैसे ही CO2 बाहर आएगा अपने साथ इस लिक्विड को या फिर पहले से ही जो लिक्विड है उसको भी साथ में बाहर लेके आएगा। जब बाहर लेके आएगा, जिस एरिया में फायर लगा है उस एरिया पे अप्लाई करेंगे तो फायर को क्या कर देगा, एक्सटिंग्विश। क्यों, क्योंकि हमें पता है CO2 क्या होता है, एयर से सिंपली ऑक्सीजन से हैवी होता है। ऑक्सीजन के कारण फायर लगता है, बट उस फायर एरिया को कवर कर लेगा ये हैवी होने के कारण, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा, उस एरिया पे कर लेगा कवरिंग अपना। तो ऐसे क्या होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गया तो सिंपली फायर क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमने 3 यूज़ को डिस्कस किया। आंट एसिड को डिस्कस कर लिया, दूसरा यूज़ इसका डिस्कस किया था फॉर बेकिंग पाउडर के लिए कि सिंपली ब्रेड और केक को फॉर्म करने के लिए। थर्ड यूज़ हमने डिस्कस कर लिया एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। इस कंसेप्ट को अच्छे से रीड करो और अपने नोट्स प्रिपेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।